इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ठीक है, अब सुनो। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं तो जीवन पेचीदा होगा। परमेश्वर पर भरोसा करना दुनिया की सबसे अद्भुत चीज हो सकती है। इसलिए आज मैं उस भक्ति और उस पुस्तक की वास्तव में अत्यधिक सिफारिश करती हूँ, क्योंकि खैर ये तो बस मेरा मतलब है, डेव का हमेशा से हमारी शादी से पहले से ही उसका परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता था और ये एक अच्छी बात नहीं है। और वो उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा करना हमेशा आसान है और मेरे लिए ये मुश्किल रहा है। और मुझे यकीन है कि इसका एक पक्ष है, वो कारण है जिस तरह से मैं बड़ी हुई। और आप जानते हैं, मैं एक छोटी लड़की नहीं थी जिसकी देखभाल करके पिता ने प्यार से पाला हो। अब जानते हैं, कल मैंने किसी को बताया, मैंने कहा वास्तव में कभी किसी ने मेरी देखभाल नहीं की। जब मैं 12-13 की थी तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कभी अपने पिता से कुछ भी मांगना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कुछ भी करता तो आप पर अधिकार जमाता, आपको परेशान करता। और इसलिए मेरे पास वास्तव में कभी कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं था। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप जानते हैं, आधा जीवन ऐसा महसूस करने में बिता देते हैं कि आपको अपनी देखभाल करनी और सब कुछ जाने देना मुश्किल है। और इसलिए डेव के नहीं है, वो एक योद्धा नहीं है, वो चीज़ों का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करता और वो जीवन को सिर्फ एक दिन में एक बार जैसे भी आए लेता है। और वो कोई दवा नहीं लेता, उसके पास कुछ भी गलत नहीं। आपने उन्हें देखा होगा, वो बस 1 महीने में 80 साल के हो जाएंगे। चलिए भी, वो अभी उसी नाप के कपड़े पहनते हैं जो वो हमारी शादी के वक्त पहना करते थे। मैं भी करती हूँ। वास्तव में जब हमारी शादी हुई थी उससे अब मैं थोड़ी छोटी हूँ, लेकिन मैं उस सारे समय के बारे में सोचती हूँ जो मैंने चीज़ों का अनुमान लगाने में बर्बाद किया। और मैं दवा लेती हूँ। आप जानते हैं, वो केवल आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है यदि आप केवल ये कहे कि परमेश्वर, इसके लिए मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। यदि आप नहीं जानते कि क्या करना है तो केवल कुछ बनाने की कोशिश करें, और केवल करने की खातिर कुछ करना केवल प्रयास और ऊर्जा की बर्बादी है। बाइबल में एक छोटी सी बात है जिसे शरीर के काम कहा गया है, और ये हमारी ऊर्जा है जो वो उससे करवाती है। वो चाहता है कि हम वो करें जिसके लिए वो हमारा मार्गदर्शन करे, और उसे करने के लिए हमारा नेतृत्व करें, और हमेशा कुछ भी करने के लिए जो वो चाहता है कि हम करें, हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर केवल चाहता है कि आप खामोश रहें। ये चौंकाने वाला है, सही है? आप बातों से अपने बच्चों को यीशु से प्रेम नहीं करवा सकते। हेलो? यदि किसी को यीशु को प्रेम नहीं करवा सकते, वे या तो करेंगे या नहीं। आप उन्हें बातों से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में लगातार एक परमेश्वरीय रवैया दिखाने से उन्हें जीत सकते हैं। उन्हें आपको देखकर सीखना होगा, आपके घर में ही। अब हो सकता है आपके जीवन में कुछ चीजें हो रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। खैर, रोमियो 8:28 में बाइबल में लिखा है, सब बातें मिलकर भलाई करती हैं, हर एक कहें साथ मिलकर। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। सब बातें, मुझे ये वचन अच्छा लगता है क्योंकि ये वास्तव में सच है। यदि आप इसका विश्वास करते हैं, मुझे परवाह नहीं कि आपकी स्थिति कितनी ही बुरी हो, उनमें से कुछ तो अच्छा बाहर आएगा, भले ही आपने फिर से ऐसा न करने के अलावा कुछ भी नहीं सीखा हो। आमीन। लेकिन आओ 1 मिनट के लिए एक केक बनाने के बारे में सोचते हैं। और मुझे केक बनाए हुए एक लंबा समय हो गया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी सामग्री भी याद होगी, लेकिन मुझे लगता है इसका बुरी तरह कत्ल किए बिना मैं कर सकती हूँ। एक भी सामग्री अपने आप में बहुत स्वादिष्ट नहीं होगी। कौन है जो केवल
चमचा भर मैदा खाना चाहेगा? मैं तो नहीं। मैं एक कच्चा अंडा नहीं चाहूंगी। अब शायद यदि आप चीनी के दीवाने हैं तो आप एक चम्मच खा सकते हैं, पर ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं ऐसा करने की परवाह नहीं करूंगी। ये मेरे लिए बहुत मज़ेदार नहीं होगा। वो प्रत्येक अपने आप से इतना कुछ आप उनके साथ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उन सबको एक साथ मिलाते हैं तो आपको एक स्वादिष्ट केक मिलता है। खैर, आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ एक अच्छी खबर है। आप में से कुछ के पास अभी भी कुछ सामग्री आ रही है। फिलहाल ये सब मिलकर भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आप कुछ सामग्री भूल रहे हैं और वे रास्ते में हैं, और अंत में आप कुछ बहुत बढ़िया पाएंगे। आइए भी, अंत में आप कुछ बहुत बढ़िया पाएंगे यदि आप बस शांतिपूर्वक परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं। आप जानते हैं, खैर, जब केवल परमेश्वर का इंतज़ार कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? खैर, जीवन का आनंद लें, केवल जीवन का आनंद लें। मैं इसलिए आया कि तुम मेरे जीवन का आनंद पाओ और बहुतायत से पाओ। क्या आप जानते हैं, जब आप समस्या में हो तब भी आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं? नहीं, आप नहीं जानते थे। मैं कह रही हूँ, आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। नहीं, लोग लगभग अपराधी महसूस करते हैं यदि वे समस्या के होते हुए भी अपने जीवन का आनंद लें। नहीं, हमें इस समस्या को हल करना है। मुझे याद है जैसे 40 साल पहले जब डेव और मैं 40 साल छोटे थे, और तब तक हमारे 3 छोटे बच्चे थे और ज़्यादातर विवाहित जोड़ों की तरह हमने नहीं किया। हमारे पास गुजारा करने लायक पर्याप्त पैसे थे। मैं बिलों का भुगतान करती थी। आप जानते हैं, बेशक, क्योंकि मैं हर चीज़ की प्रभारी हूँ, और ख़ास तौर पर पैसे। महिलाओं, आप में से कितनी हैं जो पैसों का इंचार्ज होना पसंद करती हैं? आप भी होना चाहेंगी? नहीं, मैं तो टीवी का रिमोट भी अपने पास रखती हूँ, लेकिन डेव किचन के साथ वाले कमरे में बच्चों के साथ टीवी देखता और वो खेल रहे होते। मुझे याद है जब बच्चे उसके बालों में रोलर लगा देते। आप जानते हैं, तब हमारे पास वो ब्रश हेयर रोल्स थे, और मेरा मतलब है, मैं बच्चों को अपने इर्द गिर्द अपने बालों से नहीं खेलने देती थी, कतई नहीं, कैसे भी नहीं। और डेव उन्हें अपने ऊपर कूदने देते, अपने बालों से खेलने देते, और मैं किचन टेबल पर बस पैर फैलाए बैठी रहती। मेरे आसपास सारे बिल होते, मैं हिसाब कर रही होती, इसलिए मैं फिर से कोशिश करती और वहाँ पर्याप्त पैसा नहीं था, और फिर मैं दोबारा कोशिश करती और अभी भी वहाँ पर्याप्त पैसा नहीं था। फिर मैं डेव पर गुस्सा होती क्योंकि हम समस्या में होते हुए भी दूसरे कमरे में हंसते और खेलने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं, ये मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती। आइए भी, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और मैं उससे कहती, तुम एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करो। यहाँ आकर इस बारे में कुछ करो। और वो मुझसे कहता, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? हमारे पास बिल्स हैं। परमेश्वर हमेशा वफादार है। हम दशमांश देते हैं, हम देते हैं, हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमें करने को कहता है। परमेश्वर इसे संभाल लेंगे। तुम क्यों नहीं अनुमान लगाने की कोशिश करना छोड़कर यहाँ आकर शाम का मजा लो? बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे किसी चीज का मजा लेने से बिल्कुल भी मजबूर नहीं कर सकते। हमारे पास एक समस्या है। क्या वहाँ मेरे को रिश्तेदार हैं, जैसे वास्तव में नजदीकी रिश्तेदार? आप समझ गए। हमें कोई एक समस्या है और हम यहाँ बैठे हुए परेशान होते हैं और समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। इस घर में जीवन है, आनंद नहीं है, और हमें आनंद लेना है। ओह मेरे खुदा, मैं बहुत चिंतित थी, हर समय तनाव में। यह आश्चर्य है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मेरी सास ने मुझसे पहली बाइबल देते हुए कहा था कि तुम एक बाइबल को पढ़ोगी और अपने जीवन का आनंद लेने के बारे में सोचोगी। बहुत ही भविष्य सूचक। मुझे लगता है भजन संहिता 37 वचन 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा कर।
वही पूरा करेगा। ये हम सब के लिए एक बहुत बढ़िया वचन है। तर्क करने का फल क्या होता है? अब आप समझे कि मैं ये सिर्फ एक डमी होने और ना ही कभी कुछ अनुमान न लगाने की कोशिश करने की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि आगे जाकर आप अंत में निराश और भ्रमित हों। कभी कभी आप जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उतनी ही ज्यादा आप दुविधा में पड़ते हैं। आप में से कितनों को पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? तब आप उसके बारे में थोड़ा और सोचते हैं, खैर नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ करूँगा। और फिर आप किसी दूसरे को बुलाते हैं जो ये नहीं जानते कि स्वयं जीवन कैसे चलाना है। आप उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं, आपको क्या करना है। ये भी दोहरी मानसिकता आपको दुखी बनाती है। एक निर्णय लो और कुछ करो उसी वक्त। आमीन। आप में से कितने फिलहाल दुविधा में हैं? आपको एक निर्णय लेना है जिसकी आपको जरूरत है और आप बस आगे पीछे कर रहे हैं। खैर, आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपको इसके बारे में प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि परमेश्वर आपको कुछ करने को कहे तो वही करें, और यदि वो नहीं करता तो फिर वही करें जो आपको लगता है कि वो करना सही है। और जरा सोचिए, यदि वो सही चीज नहीं है तो आप बहुत जल्द जान जाएंगे कि वो सही नहीं है। यदि हम गलती करते हैं तो वो दुनिया का अंत नहीं है। कभी कभी क्या करना है इसका पता लगाने का एक ही तरीका है कि क्या नहीं करना है इसका पता लगाएं। ठीक है, तो तर्क का फल है संघर्ष। तर्क करना एक मानसिक संघर्ष है, और परमेश्वर ने हमें संघर्ष करने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें आराम करने के लिए बुलाया है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विस्तारित बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारी आत्माओं को सुकून और राहत और ताजगी दूंगा। भारीपन, मुझे लगता है बहुत अधिक मानसिक गतिविधि से भी निराशा आती है। आपके मन को आराम की ज़रूरत है। आपको 2 सप्ताह की छुट्टी लेने की ज़रूरत है। आप जा सकते हैं, जाइए एक समुद्र तट पर जाकर लेट जाएं और अपनी सभी समस्याओं के बारे में चिंता करें। कुछ लोग चीज़ों को सुलझाने के लिए छुट्टी लेते हैं। जब हम अपने दिमाग को समस्या के इर्द गिर्द घूमने देते हैं तो ये हमें थका देता है। और मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगी, मुझे लगता है कि शारीरिक थकान की तुलना में मानसिक थकान हम पर अधिक कठिन है। मुझे लगता है जब आप शारीरिक रूप से थके होते हैं तो ये लगभग एक अच्छा एहसास है, क्योंकि आप बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, आप मानसिक यातना से भाग नहीं सकते। ये बस लगातार होता है, और इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। तर्क भ्रम का कारण बनता है। परमेश्वर पर भरोसा करना भ्रम को रोकता है। भजन संहिता 71 वचन 1, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। 1 कुरिन्थियों 14 वचन 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। मुझे कुलुस्सियों 3 वचन 15 का विस्तारित अनुवाद अच्छा लगता है। इसमें लिखा है, और मसीह की शांति आत्मा के सद्भाव से आता है, तुम्हारे हृदय में लगातार अंपायर के रूप में कार्य करती रहे। अब हम सबको पता है कि अंपायर क्या होता है। वो तय करते हैं कि क्या अंदर है और क्या बाहर है, और शांति किसी भी बात के बारे में हमारा निर्णायक घटक समझा जाता है। यहाँ अभी महिला हैं और शायद पुरुष भी हैं। आपकी किसी के साथ शादी हुई है और आपको ये नहीं पता कि आपको हर तरह की समस्या है, लेकिन जब आपने ऐसा किया तो ऐसा करने में आपको शांति नहीं थी। जब मैं 18 की थी तो मैंने एक आदमी से शादी की, सिर्फ यही सोचा कि मुझे कभी कोई नहीं चाहेगा, इसलिए पहला आदमी मिलते ही मैंने ये किया, मैंने उससे शादी कर ली। मैं नहीं चाहती थी। मैं जब 9 वर्ष की थी मेरा पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ मेरे परमेश्वर के साथ किसी भी तरह का काम करने वाला सक्रिय संबंध नहीं था, लेकिन वो अभी भी मेरे जीवन में काम करने और मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। और मेरे अंदर ही अंदर
मैं जानती थी कि इस आदमी से शादी करके गलती कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हताश होकर हताशा में ये किया था। ये बहुत बुरा सपना था, इससे खराब क्या हो सकता है। वो एक ठग था, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं 18 साल की थी और वो मुझे न्यू मैक्सिको ले गया और मुझे वहाँ छोड़ दिया और एक दोस्त के साथ भाग गया। और मैं यहाँ हूँ 18 साल की और एक शहर में जहाँ मैं किसी को नहीं जानती और मुझे पैसे उधार लेने पड़े एक दोस्त से वापस आने के लिए। एक दोस्त से $75 लिए। एक बार उसने मुझे ऑकलैंड के कैलिफोर्निया में छोड़ दिया था और मैंने इस दोनों जगहों पर वापस जाकर सम्मेलन किए, केवल ये साबित करने के लिए कि शैतान मेरे जीवन को तबाह करने में सफल नहीं हुआ था, और साबित करने के लिए कि आप बेवकूफ़ी के काम कर सकते हैं और आप उस पर जीत हासिल कर सकते हैं केवल परमेश्वर के जरिए। आपने सुना मैंने क्या कहा? इसलिए यदि आपने अपने जीवन में बहुत सी बेवकूफ़ी के काम किए हैं तो आप केवल ये कह सकते हैं, आज यहाँ इसे छोड़ दें या उन विचारों को छोड़ दें। मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप पश्चाताप करते हैं, आप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर न केवल आपके पाप क्षमा करता है, उसे भूल भी जाता है। इसलिए आपको इस बारे में उसके साथ बात तक करने की ज़रूरत नहीं थी। आप केवल परमेश्वर को अपने झंझट सौंप दे और उस पर भरोसा रखें, वो चमत्कार करेंगे। वाह! घर में दुर्व्यवहार किए जाने के 18 साल बाद और फिर 5 साल की शादी जो बस एक पागलपन था। मेरा मतलब है डेव मेरी माँ के घर के सामने गाड़ी से आया जहाँ उन दिनों मैं रह रही थी। मेरी माँ और पिता का घर, वो एक 4 परिवार वाला फ्लैट था। वो एक नौजवान को लेने आया था जो ऊपर रहता था, क्योंकि वे दोनों साथ काम कर रहे थे और वो कहीं जा रहे थे। और उसने मुझे देखा, मैं कार धो रही थी, उससे लगा मैं सुंदर थी, इसलिए उसने मुझसे फ्लर्ट किया। और मुझे पुरुष पसंद नहीं थे, उन पर भरोसा नहीं था। और उसने कहा, जब तुम वो कार धो लोगी क्या मेरी कार धोगी? तब मैंने कहा, अगर धोनी है तो खुद क्यों नहीं धो लेते? और उसने कहा जो बात उसे लगी कि वही लड़की मेरे लिए थी, इसलिए मैं नहीं। ये परमेश्वर ही था या वो पृथ्वी पर सबसे मूर्ख इंसान होगा। लेकिन वो एक पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो 20 साल का था और शादी करना चाहता था। और डेव एक ऐसा इंसान है जो मानता है कि बिना कर्म के विश्वास मृत है। वो एक ही समय में 3 लड़कियों से मिल रहा था और फिर मैं आ गई और वो सब का अंत कर चुका। अब किसी से कोई डेटिंग नहीं थी। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे एक पत्नी देगा। खैर, मेरा विश्वास करो, मैंने उसे सहायता विभाग में लंबे समय तक व्यस्त रखा, लंबे समय तक। लेकिन वो सब झंझट, वो सब भयानक यथावत चीज़ें जो मेरे जीवन में थी, मुझे एक और सामग्री चाहिए थी और वो सामने की पंक्ति में बैठा है। आमीन। मैं आपको बता रही हूँ, आप में से कुछ को एक और सामग्री मिल रही है। आमीन। आप अपना भरोसा परमेश्वर में रखें और ऐसा कुछ नहीं है जो आपने किया है या ऐसा कुछ नहीं है जिसमें से आप गुजरे हैं जिसे परमेश्वर आपके फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है यदि आप उसको देंगे। लेकिन फिर आप भी सब कुछ जानने की कोशिश करना भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये इस तरह काम नहीं करता। आप उसका भरोसा करें और वो आपसे चीज़ें छिपा लेगा और आपको उस स्तर पर पहुंचा देगा जहां आप उसके बगैर नहीं जा सकते। आमीन। मुझे मेरा संदेश पसंद है, चाहे आप करें या ना करें। और मसीह की शांति जो एक अंपायर की तरह काम करती है तुम्हारे जीवन में, अंतिम रूप देने के लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो और तुम धन्यवादी प्रशंसक बने रहो। हमेशा परमेश्वर को महिमा देते रहो। मुझे फिलिप्पियों 4 के वचन 6 और 7 अच्छे लगते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना
और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं और परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। आप में से कितने को अपने जीवन में और अधिक शांति चाहिए? खैर, आपको वो मिलने वाली नहीं है यदि आप अपने कुछ तर्कों को छोड़ते नहीं हैं। आइए भी, क्या यहाँ मेरे कोई मित्र है जो बहुत ज्यादा तर्क करते हैं? आइए भी, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं हवा में उपदेश दे रही हूं। अपने हाथ उठाइए, चलिए भी बताइए मुझे कि आप समझ रहे हैं या नहीं। मेरे खुदा, जटिलता यह आश्चर्यजनक है कि हम चीजों को कितना जटिल बना सकते हैं यदि हम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचें। आप में से कितनों ने मुझे मेरी साधारण सी बाइबल कहानी को कहते हुए सुना है जो एक बुरे सपने में बदल गई? आप में से कितने ये सुन चुके हैं? ठीक है, ठीक है। जब हम छोटे थे, जिस चर्च में हम जाते थे, वहाँ एक सोशल ग्रुप का हिस्सा थे। मुझे याद है एक बार रविवार को चर्च के बाद मुझे ये एक बढ़िया विचार आया, हे क्यों नहीं 3 जोड़ों से बातचीत की। अगले रविवार चर्च के बाद आप सब लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं आते और हम कुछ हॉट डॉग्स ग्रिल करेंगे, बस कुछ खेल खेलेंगे वहाँ खुले आंगन में, या कुछ भी साथ में मिलने मिलाने वाला काम, ये सब अच्छा रहेगा। तो यहाँ 3 जोड़ों की पार्टी चल रही थी। उसे संभाल सकते थे कुछ हॉट डॉग्स, पोटैटो चिप्स, पोक, बीन्स, ये अच्छा रहेगा। लेकिन मंगलवार तक हम बारबेक्यू के पिट को पेंट कर रहे थे, नए फूल और पौधे लगा रहे थे। मुझे उन लोगों के बारे में विचार आया जिनकी भावनाओं को हो सकता है चोट पहुंचे यदि उन्हें पता चलेगा कि मैं पार्टी की ओर उन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहती थी। और अब हम 10 जोड़ों तक आ गए और फिर हॉट डॉग इतना पर्याप्त नहीं था, मुझे जाकर कुछ और लाना पड़ा जिसका खर्च मैं उठा सकती थी। और फिर हम पोटैटो चिप्स नहीं रख सकते थे तो पोटैटो सैलेड बनाना था। तो फिर मुझे पूरा दिन काम करना पड़ा और फिर मैं डेव पर गुस्सा हो गई। आइए भी, हम कितनी बार ऐसा करते हैं। जब तक कि वो मेरे घर तक आते मैं उन लोगों पर गुस्से से पागल हो चुकी थी। मैं उन्हें वहां नहीं चाहती थी। वैसे भी आप क्यों आए? क्योंकि अब जबकि आप अच्छा समय गुजारते हैं, मैं आपकी सेवा करूंगी और दिन भर आपका कचरा साफ करूंगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ, वो किसका कसूर था? मेरा मतलब है बेचारा बारबेक्यू शांत था। मेरा मतलब है वो केवल शांति की कमान में बंधा हुआ था, लेकिन मैंने इसे एक बुरे सपने में बदल दिया। आइए भी, आप कितनी चीजों को बुरे सपने में बदल रहे हैं क्योंकि आप इसे अकेला नहीं छोड़ते और इसे सरल और शांतिपूर्वक रहने दे। और एक बड़ी चीजों में से जो तर्क हमें मिलता है वो है विचार। देखो, हम किसी तैयारी के बिना नहीं रहने वाले। हमें कुछ गंभीरता के साथ जीना चाहिए और उसका मतलब है आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज आ सकती है जिससे आपकी आत्मा को बिल्कुल शांति न हो। आइए भी, आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? यदि आप एक ईसाई हैं तो जब तक वो शुरू हो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। ये जैसे एकदम अचानक आपको उन सब चीज़ों के बारे में ठीक नहीं लगता है जिससे पहले अब कोई समस्या थी। आपने यीशु को स्वीकार किया और आप एकदम अचानक चीज़ें ऐसे हैं जैसे 1 मिनट रुकिए, हमें समझ आना शुरू हो जाता है। हम अब अपनी आत्मा में उन चीज़ों को जानने लगते हैं जो हम अपने दिमाग में नहीं जानते। और एक ईसाई को समझदारी से रहना चाहिए। हम चीज़ों को समझते हैं, हमें चीज़ों का बोध होता है। हम वो नहीं जानते कि कैसे जानते हैं, लेकिन हमें एक संवेदना मिलती है, मुझे वो करना चाहिए या मुझे वो नहीं करना चाहिए। माइक की पत्नी उन लड़कियों में से है जो हमारे साथ यात्रा करती है। वो मुझे बता रही थी कि हाल ही में वो एक यात्रा पर थी और उसने अपने पति से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारी कार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और उसकी कार घर में गैरेज में थी और उसने हाल ही में उसे बताया था वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही।
लेकिन आप जानते हैं उन्होंने उसकी कार के लिए प्रार्थना की। खैर जब वे घर पहुंची, एक गिलहरी उसके गैरेज में घुस आई थी और वो बस चीज़ों को फाड़ रही थी। उसने ब्लाइंड फोल्ड डाले और चीज़ें गिरा दी और उसने शेल्फ पर से कुछ चीज़ें गिराई जो बड़ी आसानी से कार पर गिर सकती थी और वो पिचक जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने प्रार्थना की थी, इसीलिए कार वैसी की वैसी ही रही जैसी वो थी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।